हेलो एवरीवन। देखिए यूपीएससी ने अपना ईएससी के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए आपके ईएससी के एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, तो वैसे तो सबको पता था कैलेंडर के अंदर कि आपकी ईएससी की जो डेट है वो कितनी है 19 फेब 2023 आपके पास में डेट अनाउंस हो चुकी है। टाइमिंग क्या रहेगी एग्जाम की? आपके जो ईएससी का प्री एग्जाम है, प्री आपके दो शिफ्ट में होता है। पहले शिफ्ट में आपके जीएस का पेपर रहता है, दूसरी शिफ्ट के अंदर आपके पास में जो आपकी करस्पॉन्डिंग आपकी ब्रांच है उसका एग्जाम रहता है। तो वो आपके पास में अनाउंस कर दिया गया है कि आपके पास में 19 फेब को 19 फेब ऑफ 2023 को आपका एग्जाम होगा। पहले शिफ्ट के अंदर आपका जीएस का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का वो एग्जाम होगा। तो वो आपको होगा 10 से 12 नून के अंदर। और आपके पास में जो भी आपकी ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और आपके पास में उसका जो एग्जाम है वो 2 से 5 बजे के बीच में होगा। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं और टाइम गिवन होता है 3 आवर्स का 300 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स आते हैं वो 500 मार्क्स का आपके पास में पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईएससी ने कोड भी प्रोवाइड किया कि आपका जो जनरल स्टडीज का, चाहे आपकी ब्रांच कोई सी भी हो, आपकी जनरल स्टडीज का जो कोड है वो 01 है। 01 सारी ब्रांच के लिए। और अगर आपके पास में जो आपकी जो रेस्पेक्टिव ब्रांच, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो 11, इलेक्ट्रिकल के हैं तो 31, मैकेनिकल का 21 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 41। ठीक है, तो आपको अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, बहुत रिवीजन करिए, नोट्स याद करिए, क्वेश्चन लगाइए। और साथ में इसीलिए अगर आपको लास्ट में रिवाइज करना है, देखिए प्री के अंदर क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो प्री के अंदर ईएससी आपसे ज्यादा सरफेशियली डिमांड करता है। वो देखता है कि आपकी रेंज कितनी है, आपके पास कितने सब्जेक्ट्स कवर है। और वो मेंस के अंदर, जब आपका मेंस होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो मेंस के अंदर वो आपका कंसिडर करता है कि आपकी डेप्थ कितनी है। तो मेंस के अंदर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ के आपकी डेप्थ पता करता है और ईएससी प्री में वो आपकी विड्थ चेक करता है। तो आपका ईएससी प्री अगर आप तैयार करना चाह रहे हो, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आप सोच रहे कि तैयारी नहीं हो रही है, तो उसके लिए गेट अड्डा 24/7 लेके आया क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको 3 महीने के अंदर आप वहां से अपना पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं अपना कि आपको अगर देखना है कि आप 3 महीने में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपके पास में अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचे हुए हैं, लगभग 3 महीने पूरे के पूरे बचे हुए हैं। अगर आप इस 3 महीने में ये देखना चाह रहे हैं कि और पढ़ना चाह रहे हैं कि हम ईएससी में देख लें, क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो आपके गेट कंसेप्ट से काफी ज्यादा सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव हैं और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होने के बाद में ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा है ईएससी में। तो अगर आप ईएससी के लिए जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए गेट अड्डा 24/7 ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप उस क्रैश कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो आप यहां पे गूगल पे जाइए और सर्च करिए अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 सर्च करिए गूगल के ऊपर। और गूगल के ऊपर जो पहली लिंक आपको दिखेगी उस पर क्लिक करिए। वहां से आप ऑल कोर्सेज पे जाइए, वहां से आपको गेट और इंजीनियरिंग के एग्जाम देखने को मिलेगा। गेट और ईएससी के अंदर आप जाइए और वहां पे आपको जितने भी हमारे पास में जितने भी हम कोर्सेज दे रहे हैं वो सारे के कोर्सेज लिस्टेड होंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से करना चाह रहे हैं तो आपके पास में क्रैश कोर्स है, तो इस क्रैश कोर्स पे जाइए। और इस क्रैश कोर्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगी कि वैलिडिटी होगी 6 मंथ तक। तो 6 मंथ तक अगर आप तैयारी चालू करना भी चाह रहे हैं तो आपके पास जो बेसिक फाउंडेशन बेस होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस है 3299। तो आपको इतने पे बाय करने की कोई नीड नहीं है, आप बाय नाउ पे जाइए। बाय नाउ पे जाने के बाद में आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y658 करिए और अप्लाई पे क्लिक करिए। आपका जो कूपन कोड है उसमें से आपको 2738 रुपीज ही पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रैश कोर्स को बाय कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।